गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोगों ने मेथड ऑफ रिडक्शन बेटा लगा लिया, जिसमें पहला हिस्सा था कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट गिवन था, और दूसरा हिस्सा हमने जो कि u था, दूसरा v लिया था, y इक्वल टू यू वी सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन जिसका होता है, और फिर उसे डिफ्रेंशिएट किया, रीडिफ्रेंशिएट किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर उसमें हम लोगों ने रखा, और फिर रिडक्शन फॉर्म कन्वर्ट होके आ गया था, लग गया। फिर उसी में हम लोगों ने अगले लेक्चर में हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट गिवन नहीं था, लेकिन कुछ मेथड द्वारा उसे हम लोग निकाल लिए, वो भी कल किया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 5 टाइप लगा ली है बेटा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट में 5 टाइप हो चुकी हैं। पहली टाइप थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, दूसरी थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई, तीसरी थी और चौथी थी चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो y कंटेंट नहीं कर रहा था, और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था जो x कंटेंट नहीं कर रहा था। पांचवें पे आए जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से था, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r। लीनियर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with variable coefficient p and q are function of x, that means with variable coefficient r is function of x are constant। अब ये था, लेकिन इसमें हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट गिवन था, तो वो रिडक्शन मेथड था। फिर हमने निकाला जिसे हम लोगों ने जिसमें गिवन नहीं था, तो अभी कल के लेक्चर में हमने बताया था कि अगर 1 प्लस p अपान a प्लस क्यू अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हमारा हो जाता है e पावर ए एक्स, और इसमें फिर a के प्लेस पे 1 रख दिया तो 1 प्लस पी प्लस क्यू तो e पावर एक्स, माइनस 1 रख दिया तो 1 माइनस पी प्लस क्यू तो e पावर माइनस एक्स। मैक्सिमम क्वेश्चन उस पे थे। फिर उसी में एक और मेथड था m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट आ गया था x पावर m। इसको भी लगाया हम लोगों ने, इसमें भी 1 रखा तो हमें p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 मिल गया था। तो इफ p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 देन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज x पावर 1, दैट मीन्स x। और क्वेश्चन लगाए गए। फिर उसमें हमने ये भी बताया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लग गए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लगना हमारा ब्रेक लग गया, वो मेथड फेल होने लग गया। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन गिवन नहीं है, हम वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं, पीछे के सारे मेथड फेल हो गए। तो जब चीज़ें फेल होने लगती हैं तो तुम्हें जानते हो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और हर समस्या का निदान फिर शोध के आधार पर होता है। गणितज्ञों ने शोध किया और फिर नई थ्योरी निकाली जिसे लिया नॉर्मल फॉर्म। तो उसके आगे सलूशन जब वो सब फेल हो गए तो अगला मेथड आया हमारा नॉर्मल फॉर्म बेटा। नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म है क्या बेटा? रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। लिखा है किताब में, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां हमारा ये जो मेथड है वो रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसके आधार पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अब ये लेकिन कब हुआ? जब हमारा मेथड फेल हो गया, पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन गिवन नहीं है, या इसके द्वारा हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अब ये मेथड बेटा नोट करना, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम अब अगले मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये नंबर 1 हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सॉल्व करना है। बढ़े आगे, ये बेटा हमने हटा दिया इधर का हिस्सा, और फिर हमने लिया लेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू यू वी। ये तो फिर वही ले लिया बेटा हम लोगों ने जो पहले लिए थे, लेकिन पहले वाले में
u हमें गिवन था या u हम निकाल ले रहे थे। अब u and v both are unknown, where u and v are function of x, both are function of x but both are unknown। अब यही हमें निकालना है, u और v जैसे ही निकल जाएगा हमारा सोल्यूशन y इक्वल टू uv हो जाएगा। तो अब इस पर हम लोग चले बेटा, कंप्लीट नोट करते जाना, क्योंकि किताब में विस्तार से नहीं दिया है, शॉर्टकट में है, और जब हम इसे पूरा लिखे रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो क्वेश्चन लगाने में भी मजा आता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगता है कि आया कहाँ से है। तो हर थ्योरी आती कब है? जब कोई थ्योरी फेल होती है या कोई थ्योरी लेंदी होती है, तभी अगली थ्योरी बनाई जाती है। तो अब बाकी थ्योरी फेल हो गई हैं, तो अब इस समय तुम जो देख रहे हो यही सोल्यूशन पहले भी था, लेकिन वहाँ नोन था, फिर दोनों नोन नहीं है। तो अब इसके बाद इतना बेटा नोट हो गया होगा। अब इसके बाद लिखो डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मेथड ऑफ डिडक्शन में भी यही काम किए थे बेटा, कर दिया। तो ये हमें मिल गया dy dx इक्वल टू u dv dx प्लस v du dx। नंबर बेटा हो गया इसका थर्ड। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे पास है, डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकेंड d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dv dx डिफरेंशियल फर्स्ट, दैट मीन्स du dx इंटू dv dx, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन du dx डिफरेंशियल सेकेंड dv dx। तो ये दोनों मिलकर बेटा यहाँ हो गए ट्वाइस हो गए, हमने यहीं इसको एक बार में ट्वाइस कर दिया अब, और प्लस v इंटू d2u ओवर dx स्क्वायर, जो कि हमारा नंबर 4 हो गया बेटा। तो इतना बेटा नोट कर लेना। और ये काम रिडक्शन मेथड में भी किया गया था, यहाँ भी किया जा रहा है। तो इतना नोट हो गया होगा। अब हम लोग ये वैल्यू फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। तो ऊपर का हिस्सा बेटा मिटा रहे हैं, हेडिंग हमने नोट कर ली होगी, तो इसे मिटाने जा रहे हैं। लिखो पुटिंग y dy dx d2y ओवर dx स्क्वायर फ्रॉम, देखो बेटा फ्रॉम कहाँ से, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, और रखने किस में जा रहे हैं, इन 1। तो नंबर 1 में हम लोग ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, जो कि हमने मेथड ऑफ डिडक्शन में भी किया था। तो रखते हैं बेटा, अब इसमें रखना शुरू किया। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा है, यहां से देखो बेटा u d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस du dx dv dx और प्लस v, और इसे हटा लें, इसका काम होने जा रहा पूरा, d2u ओवर dx स्क्वायर। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी। फिर अगला टर्म है प्लस p और dy dx रखने जा रहे हैं बेटा। तो dy dx देखो यहाँ से, dy dx हमारा है u dv अपान dx प्लस v du अपान dx, और इसके बाद था प्लस q y। तो y हमारा है uv, तो प्लस q uv और इक्वल टू हमारा था r। तो नंबर 1 में हमने y डिवाइड dx d2y और dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम 2, 3 and 4। तो इतना नोट हो गया होगा। ये काम वही है बेटा जो पहले किया गया था। तो अब जगह बना रहे हैं बेटा, इधर मिटा रहे हैं, और इसे भी थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, नंबर यहाँ 2 करके यहाँ कर देते हैं।
और हमें जगह मिल जाएगी। तो हम लोगों ने y dy dx d2y dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, तो ज़रूरत तो नहीं है, पुट हो चुकी है, हटा देते हैं। तो चलो बाद में पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जैसे रिडक्शन मेथड में लिख रहे थे उस तरीके से डी डी एक्स का टर्म और उसके बाद v का कोफिशिएंट और फिर r लिख रहे थे। तो सबसे पहले बेटा देखो लिखने जा रहे हैं ये u d2v ओवर dx स्क्वायर। तो v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, अकेला है, यहाँ से यहाँ तक देख लो d2v dx स्क्वायर अकेला है, ये हो गया। अब प्लस आया अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म dv dx का। तो देखो dv dx का टर्म एक ये है और एक dv dx का टर्म ये है, बाकी देखो ये u है। तो इसे हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा। तो पहले इसे लिखते हैं p u, या उसी को लिख देते हैं जैसे है 2 du dx प्लस p u। लो ये टर्म ये हो गया, ये dv वाला टर्म ये आया और dv वाला टर्म ये आया और बाहर आ गया dv ओवर dx। चलो ये भी हो गया। तो d2v dx स्क्वायर टर्म आ गया, dv dx आ गया। अब v वाले टर्म ले रहे हैं बेटा प्लस। अब हमारे टर्म जो आने वाले हैं v वाले, तो v वाले देखो बेटा कौन कौन से हैं। पहला ये है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये तो ये है d2u ओवर dx स्क्वायर, पहला ये हो गया। दूसरा ये है बेटा, लेकिन इसमें p v था तो v बाहर कॉमन लेने जा रहे हैं, तो प्लस p du dx और फिर प्लस q u और सभी में कॉमन कितना लिया हमने बेटा v। तो देखो ये v इंटू p v इंटू q u v हो गया इक्वल टू r। अब देखो बेटा ये बन चुका है और ये इतना हिस्सा मेथड ऑफ रिडक्शन में भी आया था। मेथड ऑफ रिडक्शन में वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू यू गिवन था। तो जब y इक्वल टू यू गिवन था उस समय हम इस हिस्से को क्या लेते थे बेटा, इसे जीरो लेते थे। फॉर फाइंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन टेकिंग जीरो इन राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर u उसका सोल्यूशन है तो इसका राइट हैंड साइड जीरो होगा और ये हिस्सा हमारा हट जाता था और फिर फाइनली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे, वहाँ ये था। लेकिन अब इस समय हमें गिवन नहीं है, इसलिए ये हिस्सा जीरो अब की नहीं है और ये हमें मिल गया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है जिसमें v डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, लेकिन एक कमी है, कोफिशिएंट इसका यूनिट होना चाहिए u है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस बाय u, तो u से डिवाइड करते हैं बेटा। तो अगले स्टेप में हम आए तो देखो बेटा ये हो गया d2v ओवर dx स्क्वायर, u इसका कट गया, प्लस अब इसमें हम लोग अंदर गए ब्रैकेट के, तो ये हुआ 2 अपान u du dx और प्लस u इसमें डिवाइड किया इसको, तो ये हो गया बेटा p और यहाँ हो गया dv ओवर dx। तो यहाँ u से डिवाइड हुआ, यहाँ दोनों u से डिवाइड हो गए, यहाँ पहुँचे प्लस 1 अपान u d2u अपान dx स्क्वायर प्लस p अपान u du अपान dx प्लस अपान u करेंगे तो केवल q बचेगा और ये बेटा बाहर v, और हमने बोथ साइड को u से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में r अपान u मिल गया बेटा। इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होके इतना आ चुका है बेटा। तो नंबर अब इसका बेटा हो गया 5। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 5। नंबर 1 ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन था। नंबर 2 uv y इक्वल टू v सोल्यूशन किया, डिफरेंशिएट किया, रीडिफरेंशिएट किया, रखने के बाद ये हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व में हमने नॉर्मल मेथड में लिखा था रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब तुम देखो यहाँ बेटा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, u है, राइट हैंड साइड है। ये बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे d2y और dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r टाइप में ही दिख रहा है। u फंक्शन ऑफ x डिफ्रेंशिएट होके फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ x वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ दिस। यहाँ ये सब पूरा x है और इसका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइप का है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूव करना है, तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कहें कि रिमूव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स वी टेक कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो। अगर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो हमारा ये टर्म रिमूव हो जाएगा। तो अब यहां बेटा यहीं से अब सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक तो सेम था रिडक्शन मेथड में भी, तो लिखो बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन नंबर 5 रिमूव करने जा रहे हैं। दैट इज वी चूज, हम क्या चूज करने जा रहे हैं, इसके कोफिशिएंट को जीरो। दैट इज वी चूज 2/u du अपॉन dx प्लस p इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने इसे क्या चूज कर लिया बेटा, इसे जीरो चूज कर लिया, और जैसे ये जीरो होगा ये रिमूव हो जाएगा। अब तुम देखो ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन गया, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट x है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसे हम r करके लिख सकते हैं du अपॉन dx इक्वल टू, उधर गया माइनस p हुआ बेटा, देखो माइनस p बना, और फिर ये u हो गया अपॉन 2, दैट मीन्स du अपॉन dx इक्वल टू माइनस पी यू अपॉन 2। नंबर बेटा कितना हो गया, ये नंबर 6 हो गया। तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे किस मेथड से, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेटा आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ मिटा लेते हैं। ये तो हो ही चुका है हमारा, और नंबर 5 नोट है तो यहाँ तक हटाया जा सकता है। ये बेटा पहुंच गए, नंबर 6 और नंबर 5 दिख रहा है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां लिख लेते हैं। पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सेट तो कर दिया जाए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अगर सेट करेंगे तो डी यू अपॉन यू इक्वल टू माइनस हाफ पी डी एक्स। देखो बेटा माइनस हाफ पी, पी इज फंक्शन ऑफ एक्स, और ये डी यू अपॉन यू है, बन गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड हमने इंटीग्रेट किया, तो ये था बेटा डी यू अपॉन यू था इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स। देखो बेटा ये सही है, हो गया इतना। और जैसे इंटीग्रेट किया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लॉग यू, ये हो गया लॉग यू इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स। क्यों, क्योंकि पी हमें मालूम ही नहीं कितना है, मालूम होगा तो इंटीग्रेट करेंगे और लिख देंगे ये मालूम फंक्शन ऑफ एक्स वो है। अब बेटा इस समय लॉग का बेस कितना होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो बेस ई होता है। फॉर डिफरेंशिएटिंग लॉगरिथमिक फंक्शन द बेस ऑफ लॉग बी ऑलवेज ई, और दैट टाइप ऑफ लॉग इज नोन एज नेचुरल लॉग। तो यहाँ ये ई है, ना होते हुए भी ये ई है, तो u कितना हो जाएगा बेटा, देखो u इक्वल टू ई पावर माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स। नंबर बेटा हमारा हो गया ये 7। और इस तरीके से तुमने देखा, हमने जैसे ही रिमूवल किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, हमें अपने सोल्यूशन का एक हिस्सा u मिल गया, वेयर p इज कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ x। तो हमें ये मिल जाएगा, एक हिस्सा तो मिल गया। अब दूसरा हिस्सा हमें v निकालना है इसका, उसकी तरफ चलना है बेटा। तो इसको
मिटा के बेटा यहाँ नीचे हम लिख ले रहे हैं, ऊपर जगह बनाने जा रहे हैं। हमें u इक्वल टू मिल चुका है e पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx, और नंबर कितना बेटा इसका 7 है। देखो ये नोट कर लो सब लोग, और यहाँ हम जगह बनाने जा रहे हैं, इसके आगे बढ़ेंगे अब। तो इसे हमने मिटा दिया बेटा। तो ये बेटा हम लोगों का हुआ। अब ये तो जीरो रख के हम लोग ला चुके हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन पुट करने में हमारे पास डी यू डी एक्स तो है, u है, लेकिन कौन नहीं है, d2u। तो यहां हम लोग लिखते हैं बेटा, न हो इसी प्लेस पर यहां कर लेते हैं, हाँ यहां कर लेते हैं नीचे, डिफरेंशिएटिंग 6 विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन ऑफ x है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये d2u ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू -1/2, कांस्टेंट है बाहर हो गया। फर्स्ट फंक्शन p डिफरेंशियल सेकंड du dx और फिर प्लस u dp dx। यहां तक बेटा सही है। देखो इतना नोट कर लो, और ये हम लोग बोल देते हैं नंबर 8। चलो यहां हम लोगों ने ये कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास इतनी चीजें हो चुकी हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूव करने से ये मिला था, फिर ये आया, और फिर ये हमने सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट करके ले लिया है। अब ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं 5 में। तो पुटिंग du dx d2u ओवर dx स्क्वायर फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम एक तो है 6 एंड, या बेटा 1 मिनट ये ना किया जाए, इसको हटा दो। हमने देखा ये तो जीरो हो ही रहा है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये टर्म है क्या, कोफिशिएंट ऑफ v। तो अब यहां लिखते हैं नाउ कोफिशिएंट ऑफ v इन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है बेटा, 5। देखना कितना है, दिस इज इक्वल टू बेटा 1/u d2u ओवर dx स्क्वायर, सही है, प्लस p/u du dx और प्लस q। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन 5 कोफिशिएंट ऑफ v इज 1/u d2u dx स्क्वायर प्लस p/u du dx प्लस q लिख लिया। अब इसमें बेटा हम लोग जो निकाले हैं वो वैल्यू रखते हैं, तो u को अभी u ही रहने देते हैं, 1/u और d2u dx स्क्वायर देखो बेटा तुम्हारे सामने ये निकला हुआ है, तो इसे रख दिया हम लोगों ने। ये है माइनस हाफ और p du dx प्लस u dp dx। बेटा चेक कर लेना एक बार, 1/u d2u dx माइनस हाफ बाहर, p du dx प्लस u dp dx, ठीक है इतना। और फिर प्लस है p/u और du dx कितना बेटा हमारा, देखो ये है -pu/2, ये भी हो गया, और इक्वल टू कितना है बेटा, नहीं प्लस कुछ छूट रहा है, प्लस q और इक्वल टू r/u। तो देखो बेटा ये हो गया 1/u d2 की वैल्यू हो गई, प्लस p/u du dx की वैल्यू हो गई, और प्लस q और इक्वल टू r/u 5c हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ से रखी बेटा, फ्रॉम
नंबर 6 and 7, फ्रॉम नंबर 6 and 7, 7 नहीं बेटा, कितना है 6 and 8, फ्रॉम 6 and 8। 6 में हमारी है du dx की वैल्यू और 8 में हमारी है du ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू रख दी गई बेटा। अब इसके आगे चलते हैं और फर्दर चेंजिंग लेते हैं बेटा। तो लॉ इधर लिखते हैं बेटा, यहाँ दिखेगा तुम्हें, यहाँ से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 1/u, और ये एक बार अंदर कर लेते हैं, -p/2 du dx -u/2 dp dx। चलो ये हो गया, और -p/2 -dp dx। और अगला टर्म हमारा हो रहा है बेटा, कितना वहां से देख के बोलना, -u से u कैंसिल आउट हो गया, p²/2 हो गया। चलो ये भी सही है। और फिर अगला टर्म आ रहा है हमारा +q इक्वल टू r/u। चलो यहां तक हो गया बेटा, इतना हो गया। अब की बार हम लोग इसमें du dx की वैल्यू एक बार फिर से रखनी है, हमें रखने जा रहे हैं। तो ये बेटा देखो, इसे तो अंदर कर रहे हैं, तो ये हुआ -p/2u, देखो सही है। और du dx हमारा फिर नंबर 6 में है -pu/2 रख दिया, और ये -u से u कैंसिल आउट हो गया, 1/2 dp/dx बन गया बेटा। देखो हो गया इतना, -p²/2 प्लस q इक्वल टू, बेटा इक्वल टू इसमें कहाँ चलेगा, ये तो वो चल रहा है ना, कोफिशिएंट वाला हिस्सा है, तो कोफिशिएंट वाले हिस्से में इक्वल टू तो होता ही नहीं है। क्या ये कोफिशिएंट ऑफ v इतना ही तो था, तो ये बेटा प्लस q था, और यहाँ भी आया d2 वाला टर्म, du वाला टर्म प्लस q, और यहाँ आए तो ये इतना हो गया बेटा। ठीक है यहाँ तक। आई वैल्यू कहाँ से रखी थी, फ्रॉम 6 and 8। इतना नोट कर लो बेटा जरा, तो जल्दबाजी ना की जाए, सावधानी से स्टेप खिसकाया जाए। तो अब अगला स्टेप क्या आ रहा है, हम इस प्लेस पे पहुंचते हैं बेटा, ना हो इधर पहुंचते हैं, या चलो फिर यहाँ आ जाते हैं। उसे पढ़ा रहने दो, उसी को देख के तो पकड़ में आया था कि मिस्टेक हो गई थी, हम लोग इक्वल बना दिए थे। तो यहाँ पहुंचे बेटा, देखते जाना, ये u से u कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये मिला p²/4। बेटा स्टेप सब उतारते जाना, सारे स्टेप जब लिखे रहेंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पकड़ में आ जाएगा, कहीं मिस्टेक भी होगी तो सारे स्टेप लिखते चलो। और क्वेश्चन लगाने में इतना लंबा नहीं लगाना होता, क्वेश्चन तो बहुत इजी वे में हो जाता है। अब ये बेटा हो गया, देखो u से u कैंसिल, p²/4 और -½ dp/dx और -p²/2 और प्लस q। चलो बेटा ये भी हो गया, इतना नोट कर लो। और अब फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ, और अब इस प्लेस पे आ जाते हैं, हमें मिला क्या वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव q है, q को पहले लिख देते हैं, q हो गया। फिर इसे लिख देते हैं -1/2 dp/dx लिख दिया बेटा, देखो। और फिर p²/4 -p²/2 यानी 1/4 -1/2, दैट मीन्स 2/4, तो -p²/4 आ गया बेटा, देखो ये। तो हमें क्या मिल गया, q -½ dp dx -p²/4, ये हमें मिल गया फाइनली। और अब इसे हमने अपनी सुविधा के लिए Q1 कह दिया से, इसे हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दे दिया Q1। चलो इतना काम हो गया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें v का कोफिशिएंट हम निकाल चुके, और जिस समय v का कोफिशिएंट ये निकला था उस समय u ये था, तब ये कोफिशिएंट आया है बेटा। और जब u इतना था तो ये हिस्सा क्या हो रहा था, 0 बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लिखा हुआ है, मिटा भी नहीं है। तो ये 0 जब था तभी इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है। और एंड करके हम लोग लिख देते हैं R/U इक्वल टू
R1, इसे भी हमने क्या किया बेटा, से कर दिया राइट हैंड साइड वाले में। और हेयर फिर से बोल देते हैं, u हमारा कितना आया है, e पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx। फाइनली हमने बोल दिया कि इसे Q1 कह रहे हैं, इसे R1 कह रहे हैं, और इसमें जो u है वो क्या है, बाई रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें मिला है। तो अब देखो q क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, फंक्शन ऑफ x। p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ dy dx। तो कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ dy dx, और r क्या है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है। u हमने जो यूज किया वो क्या है, बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी गेट दिस। अब ये बेटा हमारे सामने इतनी चीजें हो चुकी हैं। तो जब ये हमारा मिल गया तो पुटिंग अबव वैल्यूज, अबव मीन्स ये जो ऊपर अभी बोले हैं, अबव वैल्यूज इन 5। अब नंबर 5 में हम लोग रखने जा रहे हैं ये जो भी बोले हैं u के बारे में, और Q1 और R1। तो Q1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ p है, R1 क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही रखेंगे बेटा तो अब तुम देखो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है वो बन गया, वी गेट d2v ओवर dx स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 लिए थे तभी ये आया था, और ये हिस्सा हमारा बन गया प्लस Q1 v बन गया, v है देखो बेटा, और इसके अलावा राइट हैंड साइड में कितना आ गया बेटा, इक्वल टू R1, और नंबरिंग इसकी कितनी हो गई बेटा, नंबरिंग नंबर 9 हो गई, नंबर 9। तो इस तरीके से अब हमें बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ये मिल गया है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन के आएगा। अब इस समय हम लोग जो पहले चैप्टर में पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे राइट हैंड साइड 0 लेकर के, तो m स्क्वायर प्लस समथिंग जो होकर के आएगा, रूट आएंगे, रूट आने पर रूट का हम लोग नेचर देखेंगे, उसके अनुसार कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा और वो आ जाएगा। और फिर अगला स्टेप पार्टिकुलर इंटीग्रल का होगा, जो कि हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल R1 अपान डी स्क्वायर प्लस समथिंग, और जैसा वो फंक्शन होगा सारी प्रॉपर्टी उसकी पढ़ाई गई है, निकल आएगा। फाइनली हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब ये है क्या, यही नॉर्मल फॉर्म है। तो लिखने जा रहे हैं विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये बेटा क्या है, उसी का ये नॉर्मल फॉर्म है। और एक बार फिर से ससम्मान यहां बता दें कि हेयर Q1 क्या है, हेयर Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ v था, जो कि हमारा बेटा कितना है, Q माइनस 1/2 dp अपान dx माइनस p स्क्वायर बाई 4 R1 R अपान u एंड u इक्वल टू e पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx। तो सारी चीजें हमारी हो गई क्लियर कि हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r, उसमें हमने p q r को निकाल लिया। निकालने के बाद हमने u निकाला। u क्या है, e पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx, p जो है कोफिशिएंट ऑफ dy/dx है, हमें u मिल जाएगा। u जब मिल जाएगा तो उसके बाद बाई नॉर्मल फॉर्म हम लोग ये लिख लेंगे। अब इसमें Q1 निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे, ले जाके यहाँ रख देंगे। रखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बेटा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो काफ़ी वर्क हो गया है। ज़्यादा होने पर आदमी बोर होने लगता है, तो इतना हो गया है। इतना तुम लोग लगाओ आज और एक बार रिवाइज करो। कल के लेक्चर पे इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, और खूब मेहनत से बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
पर डे रेगुलर पढ़ते रहो। थैंक यू।